अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नादरीन, मैं हूँ हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नादरीन, आज की जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इस वीडियो के मतलब एक मरीज़ा है, उसने इसरार किया कि हाफिज़ साहब खन्नाक के मतलब आप वजाहत से बयान भी करें और इसका इलाज भी बताएँ। डॉक्टरों के पास इलाज इसका ये होता है कि वो पेनिसिलिन के टीके लगा कर एंड पे जब मरीज़ का इलाज नहीं हो पाता, जब पानी निकलना भी मुश्किल हो जाता है, गला स्वेल कर जाता है, गले में सोजिश इतनी बढ़ जाती है कि एक कतरा पानी का भी नीचे नहीं जाता, तो ये एक खुर्दबीनी कीड़ा होता है जो कि नाक और गले की रतूबत में ये होता है। इसको खुर्दबीन की मदद से देखा जाता है। प्यारे नाज़रीन, ये बुखार भी इससे होता है। मैदे में अफारा गैस जब ज़्यादा बढ़ जाती है, शदीद कब्ज़, बुखार, गले में दर्द, कुछ लोग इसको तो गल घोटू बीमारी भी कहते हैं। तो बहुत से डॉक्टरों के पास इलाज अगर है तो वो सिर्फ पेनिसिलिन के चंद दिन टीके लगाते हैं, लेकिन जब एंड हो जाता है, मरीज़ का गला बंद हो जाता है, तो फिर नाक के ज़रिए खुराक मैदे में देना शुरू कर देते हैं। तो फिर जब मरीज़ तंग आ जाता है तो उसको कहते हैं जी गले का ऑपरेशन होगा, जी आपके गले में जो है ना वो रतूबत और राल ज़्यादा आ रही है, तो ये गला स्वेल कर गया, तो अब जो इसका ऑपरेशन होगा। प्यारे नाज़रीन, मेरे पास जो नुस्खा है इंशाअल्लाह ताला ये खन्नाक का मुकम्मल और बेहतरीन इलाज है। इंशाअल्लाह ताला खन्नाक का मर्ज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये एक मुतअद्दी और वबाई बीमारी है। ये चंद दिनों से लेकर 5-6 दिन के अंदर ये फैलती है। अगर ये सारे जिस्म में फैल जाए तो इसके बहुत ज़्यादा जिस्म को नकारा करने के नुकसानात होते हैं। 2 साल से लेकर 15 साल तक ये ज़्यादा मर्ज़ फैलता है। 15 साल के बाद जब ये मर्ज़ फैलता है तो ये ज़्यादा तंबाकू नोशी करने से, ज़्यादा मुरगन और स्पाइसी चीज़ें खाने से, मैदा अक्सर ख़राब रहने से ये गले का मसला बन सकता है। तो इससे फिर आवाज़ भी बैठ जाती है, गले में कोई भी चीज़ आप नीचे नहीं उतार सकते, इतनी शिद्दत की दर्द होती है। फिर एंड पे मरीज़ बेहोश भी हो जाता है। प्यारे नाज़रीन, इसका इलाज सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये देख लें, मैंने लिख कर रखा हुआ है कि आपने ऐसे करना है कि रीठे का बैरूनी छिलका खुशक 1 तोला लेना है आपने। 1 पाव पानी में आपने इसको तैयार करना है। 1 पाव पानी में जब आप इसको अच्छी तरह बॉयल करेंगे, इसके मरीज़ को गरारे कराएं। अगर मरीज़ बेहोश हो चुका है तो चमची की मदद से 2-3 चमचियाँ उसके गले में डालें और उसके सर को अच्छी तरह हिलाएंगे तो वो गले में कुछ नीचे चला जाएगा, कुछ वो बाहर राल की मदद से बाहर निकाल देगा। थोड़ी देर में मरीज़ को होश आ जाएगा। फिर मरीज़ को आप गर्म दूध, देसी घी डालकर, जैसे ही मरीज़ को होश आए, मरीज़ को गर्म दूध, देसी घी डालकर पिलाएं। इंशाल्लाह फ़ौरन फ़ाका होगा। बाकी नीचे खाने वाला नुस्खा मैंने लिखा हुआ है। नुशादर 80 ग्राम, सुंड 60 ग्राम, सना मक्की 150 ग्राम, फिलफिल स्याह 50 ग्राम, रेवंद असारा फिलफिल स्याह 20 ग्राम और रेवंद असारा 20 ग्राम। प्यारे नाज़रीन, ये तमाम नुस्खा जो मैंने आपसे शेयर किया, इसका आप पाउडर बना लें, नखुदी गोलियाँ बना लें। 2 गोली सुबह, 2 गोली रात को मरीज़ को दें। 2 दिन के अंदर मरीज़ मुकम्मल शिफा याब हो जाएगा, जिसके बारे में डॉक्टरों ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बगैर ये आराम आ जाएगा। मज़ीद ये है कि अगर ज़्यादा शिद्दत की तकलीफ़ हो या बच्चों को ये मसला हो, अगर आप ये समझते हैं कि हम गरारे नहीं करा सकते, तो उनको आप मेथरे बाज़ार से मिलते हैं। अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम हो, 2 साल से 15 साल तक जो मामला होता है, तो आप मेथरे को, बीज को अच्छी तरह कूट लें, उसको बारीक पाउडर बना लें, तो तिलों के तेल में उसका हलवा बनाएं, गले पर टकोर करें और रात को या सुबह को बांध दें। ये एक हलवा जब आप बांधेंगे तो इससे भी गले को सुकून होगा, इंशाअल्लाह ताला आराम आएगा। मरीज़ की खुराक बदलें। सुबह ऐसे मरीज़ को आप जब ये समझे कि ठीक हो रहा है, तो मरीज़ को आप सुबह बादाम और मक्खन या खजूर देकर ऊपर से कहवा आप पिलाएँ। कहवा आपने देना है सौंफ 1 तोला और आपने गुलाब की पत्तियाँ 1 तोला। ये आप पानी में बॉयल करके इसका कहवा बनाकर मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त, बहुत आज़मूदा नुस्खा है।
जो मैंने आज आपसे शेयर कर दिया है। तो पीछे मैंने बताया था कि रीठा नहीं लेना, रीठे के छिलके को आपने उसका कावा बढ़ा कर 1 पाव पानी में उसके गरारे कराने हैं। तो इंशाल्लाह प्यारे नाज़रीन बहुत जल्द नई वीडियो नए इल्म के साथ हाज़िर हूँगा। मेरा नंबर नोट फरमा लें 0343416747 है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो नए इल्म के साथ हाज़िर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे नाज़रीन।